मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे हैं और आज के बिग बुलेटिन की यहीं से शुरुआत हो रही है। आम तौर पर हम प्रतिदिन जब बिग बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तो अपने विषय की चर्चा करते हैं, पैनलिस्ट के नाम बताते हैं, लेकिन आज कुछ और उपलब्धियां अपने दर्शकों के साथ, अपने पैनलिस्ट के साथ साझा करने चाहेंगे। क्योंकि जो बिग बुलेटिन का परिवार है, पिछले 6-7 महीने से जो भी उपलब्धियां आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी के साथ जुड़ रही हैं, उसमें आप भी कहीं ना कहीं उसके हकदार हैं। उसमें उसका श्रेय आपको भी कहीं ना कहीं जाता है। यूट्यूब ने 2020 जो साल, एक साल बीत रहा है, एक साल के जो आंकड़े हमें उपलब्ध कराए हैं वो बहुत उत्साहजनक हैं। और जो कड़ी मेहनत हुई है इस चैनल के लिए, उसके लिए हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक हैं। और जो मेहनत हमने की है उसका नतीजा हमारे सामने मिला है। हम अपने जो पैनलिस्ट हैं आज, यूनुस भाई, राजेंद्र नारायण मिश्रा जी, गौतम जी और साजिद भाई, पिछले 6-7 महीने से आप सब इस मेहनत के साक्षी हैं। और आई विटनेस ने जो एक नया प्रयोग शुरू किया बिग बुलेटिन का, उसमें भी आप सब साझेदार रहे हैं। तो ये जो जो कुछ आंकड़े हैं उनमें से हमने कुछ आंकड़े आप सबको बताने के लिए नोट किए हैं। 7,348 मिनट की अपलोडिंग हुई है इस पूरे साल में। 7,348 मिनट की खबरें हम लोगों ने अपलोड की हैं, विभिन्न विषयों पर, विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न समस्याओं को लेकर के। इसके साथ ही 2,68,520 मिनट, 2,68,520 मिनट तक हमारे जो दर्शक हैं वो हमारे चैनल से हमारी खबरों पर जुड़े रहे हैं। एक बड़ा समय है। वीडियोज है 2,68,520 मिनट। ये समय है जो इतने बड़े समय तक हमारे जो दर्शक हैं वो हमारे वीडियोज के साथ, हमारी खबरों के साथ जुड़े रहे हैं। 1,01,934 नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं इस एक साल में। और 11,021 न्यू व्यूज आए हैं इस पूरे साल में। तो ये सब उपलब्धियां आप सबके सहयोग से, हमारे दर्शकों के सहयोग से, हमारे पैनलिस्ट के सहयोग से आई विटनेस को मिली हैं। और हम निरंतर कड़ी मेहनत करते हुए आगे इस सफलता को और आगे ले जाते हैं। और आंकड़े मजबूत करने की बात है। अगले साल दिसंबर में हम चाहेंगे कि जब हम आंकड़े पेश करें तो इसमें और बड़ी संख्या जुड़े। आप सबको बधाई, हमारे दर्शकों को बधाई, हमारे पैनलिस्ट को बधाई। हम सब अपने जो पैनलिस्ट हैं, हमारी कांग्रेस के, सपा के, भाजपा के, उन सबको इस अवसर पर हम बधाई देना चाहेंगे। आज 12 दिसंबर की तारीख है, एक महत्वपूर्ण दिन है। और हम कुछ नए तरीके से आज के बिग बुलेटिन की शुरुआत करना चाहेंगे। आज के दिन 1911 में कोलकाता की जगह पर दिल्ली को राजधानी बनाने का ऐलान किया गया था, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ नामक उपन्यास को पूरा किया था। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वो भी इसी उपन्यास से लिया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज 12 दिसंबर का, जब हम बिग बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज कोलकाता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने का ऐलान किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण दिन है 12 दिसंबर। आज की इस चर्चा के विषय की ओर आपको ले चलने से पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पार्टी के मीडिया प्रभारी राजेंद्र नारायण मिश्रा जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री किशन गौतम जी। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विकास पांडे हैं, पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं और युवा नेता हैं अभिषेक बाथम। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यूनुस अंसारी भाई और साजिद अली भाई। पिछले कई महीनों से आप इनके जौहर देख रहे हैं, साजिद भाई के तेज तर्रार प्रवक्ता बन गए हैं समाजवादी पार्टी के। और ये सब होता है कि काम करने से काम में धार आती है, और ये इनके काम में दिखा है। हम सब एक अच्छे पैनलिस्ट है आई विटनेस के, साजिद अली। तो ये सब चीजें हैं जो अच्छे पैनलिस्ट हैं उनसे सीखने की जरूरत है। जो लोग अच्छा कर रहे हैं उन्हें और अच्छा करने की जरूरत है। आज सुबह जब हुई तो कुछ खबरें आने शुरू हुई व्हाट्सएप के ग्रुपों पर, और ये पता चला कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है, वरिष्ठ नेता है जिले के, शहर के, उनके घरों पर पहरा बैठा दिया गया है। पुलिस उनके दरवाजे पर है और उनसे कह दिया गया, साहब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर रहिए। और ये सरकार का निर्देश है।
हमें कुछ भ्रम हुआ जब पहला फोटो मेरे पास आया महेंद्र कटियार के घर का, समाजवादी पार्टी के नेता, तो हमें लगा कि हम शायद रात में कल जल्दी सो गए थे। हम हो सकता जो कोई कार्यक्रम आज समाजवादी पार्टी का रहा हो और मेरी जानकारी में ना हो, तो हमने पहले अखबार देखना चाहा ताकि हमारी अयोग्यता पर या हमारी अज्ञानता पर कोई सवाल न खड़ा करे। पता चला कोई नया कार्यक्रम समाजवादी पार्टी का नहीं है। फिर उसके बाद में क्रम शुरू हुआ, दूसरे नेताओं के, सुबोध यादव के घर पर पुलिस बैठी है, दूसरे नेताओं के घरों पर पुलिस बैठी है, ये एक खबरें फोटो आना शुरू हुए। हमने संपर्क भी किया और उसके बाद में पता चला कि महेंद्र कटियार के घर पर पुलिस बैठी है, सुबोध यादव घर पर पुलिस बैठी थी। तो ये नजारा अजब सा था। समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है किसान यात्रा का, और राजनीतिक दलों के कार्यक्रम चलते ही रहते हैं, हर पार्टी के कार्यक्रम अपने अपने चलते, लेकिन ये नजारा शायद हमने भी अपने इस, जब से हम राजनीतिक पार्टियों को कवर कर रहे हैं, ये पहली बार हम लोगों ने देखा कि इस तरह से कार्यक्रमों को करने पर इस तरह से रोक लगाने की बात, कि कोई नेता घर से बाहर ना निकले। हाँ, अक्सर इमरजेंसी पर निबंध लिखने की बात जब आए तो किताबें देखनी पड़ती हैं, लोगों से पूछना पड़ता है, क्योंकि जो लोकतंत्र सेनानी की श्रेणी के लोग हैं उनकी संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही है, घट रही है। और इसलिए जब इमरजेंसी पर इंदिरा गांधी को कोसना हो आपातकाल के नाम पर, तब कहा जाता है कि साहब बड़ा नजरबंद कर दिया गया था, जेलों में डाल दिया गया था विपक्षी नेताओं को, मीडिया के साथ ये घटना हुई और पत्रकारों के साथ में घटना हुई, वो सब चीजें याद दिलाई जाती थी। जो नई पीढ़ी के लोग हैं उन्हें इमरजेंसी पर निबंध लिखना हो तो किताबें खगालनी पड़ती थी। लेकिन जो स्थितियां बन रही है, ये चर्चा हमने की, और दूसरे पत्रकारों पर हमले बंद नहीं हो रहे। कुल मिलाकर वही नजारा है। अघोषित इमरजेंसी कहें, क्या शब्द है, तमाम हमारे पैनलिस्ट विद्वान वक्ता हैं, वो इसके लिए शब्द कहीं ना कहीं देंगे हमें। कानपुर में हमारे R9 के संवाददाता कवर कर रहे थे, उनके पीछे से लोहे की रॉड से वार किया गया, कसेट फट गया। रोज घटनाएं हो रही हैं, कहीं पत्रकार सुरक्षित नहीं है, नेताओं के राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी है, लेकिन कार्यक्रम उसके बाद में भी वही स्थितियां पैदा हो रही हैं जो उस समय इमरजेंसी पैदा हुई होंगी या हुई थी, कि पहरे भी रहे। उसके बाद में भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने कंपिल में बहुत बड़ी किसान यात्रा निकाली है, बड़े बड़े नेता पहुंचे, सुबोध यादव के घर पर पहरा बना रहा। उसके बाद में सुबोध यादव फर्रुखाबाद से कंपिल पहुंच गए और उसके बाद में वो वहां पर जो किसान यात्रा है उसमें शामिल हुए। तो ये बड़ा बड़ा नजारा है कि जो जो सरकार की बंदिशें हैं, सरकार के जो प्रतिबंध हैं, वो कहीं कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। कई जगह जो पुलिस सुरक्षा के लिए गई थी, उन लोगों ने दावतें उड़ाई हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर। हम गए जब महेंद्र कटियार के घर पर कवर करने के लिए, तो वहां दरोगा जी पूरी कचौड़ी खा रहे थे, दावत उड़ा रहे थे। तो ये नजारा है विकास पांडे आपकी पुलिस का। तो जो पुलिस आप जिसे निगरानी के लिए देते हैं वो दावतों में मशगूल है। तो नजारा ये है। तो उसके बाद में कैसे, और वही उसी का नतीजा ये है कि सुबोध यादव के घर पर पुलिस बैठी रही और सुबोध यादव कंपिल पहुंच गए यहाँ से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये सारी चीजें हैं। हम चाहेंगे कि साजिद अली आपसे ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी का मामला है। ये सब जो स्थितियां बनाई जा रही हैं, घरों पर पुलिस भेजी जा रही है, घरों पर पहरे लगाए जा रहे हैं, ये सबको क्या कहा जाए? ये सरकार क्या करना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है? साजिद अली। शेखर जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसान यात्रा ठटिया से शुरुआत करना चाही, तो सबसे पहले उनको नजरबंद कर दिया गया। और ये एक हिटलरशाही, एक तानाशाही सरकार की देन है कि जहां पर हम अपनी बात को उठा नहीं सकते हैं। आपको याद होगा शेखर भाई, आपने कवर भी किया था उस समय जब राज्यपाल घेरो अभियान माननीय नेताजी ने चलाया था। उस समय हम लोगों को थानों में किसी न किसी बहाने बुलाया गया था और बुलाने के बाद हम लोगों में को जेल में ठूस दिया गया था। लेकिन उस भी सरकार ने, उस समय की सरकार ने हमको 13 दिन से ज्यादा जेलों में नहीं रख पाया था, क्योंकि इटावा से उस समय माननीय धनीराम वर्मा जी आए थे और साथी और काफी भीड़ आई थी। लेकिन हम लोग झुके नहीं, क्योंकि हम लोग संघर्ष के आदी हैं।
हम लोग संघर्ष करना जानते हैं, संघर्ष के आदी हैं, इसीलिए समाजवादी हैं। हमने संघर्ष के साथ जिया है, संघर्ष करना हमारा एक दायित्व समाजवादियों का, कि किसी भी जो भी परेशान होगा, जो भी यहाँ पर इस सरकार में परेशान किया जाएगा, उसकी आवाज को उठाना हमारा एक राजनीतिक कर्तव्य है। उस कर्तव्य को हम समाजवादी पूरा कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं, ये जिलाध्यक्ष जी के घर पर पुलिस बैठी है, माननीय महासचिव जी के, माननीय जिला पंचायत प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख राजेपुर के जी के यहाँ पुलिस बैठी है, और हमारे जितने भी जिले के नेता है, महेंद्र कटियार जी और जितने भी नेता है, उनकी सबके घर पुलिस बैठी है। आज हमारे यहाँ भी पुलिस की सूचना आई थी, हमारे साथी डॉक्टर नवरंग सिंह जी को बुलाया गया था, और पुलिस करना क्या चाह रही है ये हमारे भी शेखर जी समझ में नहीं आ रहा है, कि क्या करना चाह रही है और सरकार क्या कराना चाह रही है ये भी पता नहीं है। आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले दावत उड़ा रहे थे, दावत नहीं उड़ा रहे, बेचारे सुबह से बैठे होंगे और उनको जब भूख लगी है तो जब सरकार ने बिठाल तो दिया है, लेकिन खाना की व्यवस्था नहीं की होगी। तो खाना खिलाना भी हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है, कि जो भी मेहमान आएगा वो किसी रूप में हो, लेकिन हम उसको खाना खिलाएंगे। जैसा कि हमारे किसान भाई बॉर्डर पे लगे हैं, लेकिन जवानों को भी खाना खिला रहे हैं, वहां पर जो रास्ता की निकल रहे हैं उसको भी खाना खिला रहे हैं। हमारा भतीजा 9 किलोमीटर वहां से पैदल चला है, लेकिन उन्होंने खाना खिलाया बाकायदा उसको जगदी निकलने के लिए, आने के लिए। इस तरीके से किसान जो बड़े धैर्यपूर्वक से धरना कर रहे हैं, उनको भी ये हिटलरशाही सरकार धरना नहीं देने दे रही है, और उन्होंने 14 दिसंबर को जो अनशन का मन बनाया है, ये सरकार डर गई है और इतनी भयभीत हो गई है, वो सबको नजरबंद कर देना चाहती है। शेखर भाई, हो सकता है कल से समाजवादियों की गौतम जी धरपकड़ शुरू हो जाए। गौतम जी ये अरे साजिद भाई तो मेहमान बता रहे पुलिस को, क्या नजारा है। जो पुलिस सरकार का प्रतिनिधि बन करके उन्हें घेरने आ रही है, साजिद भाई उन्हें मेहमान बता रहे हैं। नजरिया बदल गया है क्या सपा का? जी मालूम तो ऐसे ही पड़ता है। देखिए शेखर जी, वो भी शेखर जी भाई है, वो भी भाई है, सरकार उनको लड़ा रही है, वो भी हम लोगों में से हैं, जवान और किसान साथ में। हो गई बात, हो गई। गौतम जी बोलिए। हाँ देखिए, इस समय सरकार जो है पूरी तरह से प्रजातंत्र लोकतंत्र को कुचलना चाह रही है, और किसान की, मजदूर की, बेरोजगार की किसी भी आवाज को उठने नहीं देना चाह रही, और बिल्कुल तानाशाही रवैया है। और आप ये देखिए कि जबकि ये इतने 303 है इनकी एमपी है इनके साथ में, और दोष लगाते 50 वालों पे। अरे तो आप बता रहे 330 इनको तो डूब मरना चाहिए पानी में। तो हर जगह सरकार इनकी है, राष्ट्रपति इनका है, प्रधानमंत्री इनका है, गवर्नर इनका है, मुख्यमंत्री इनका है, सब कुछ इनका है, और इतनी जुल्म जासी उतरे हुए हैं, कोई पब्लिक की बात को सुनने ही पसंद नहीं करना चाह रहे हैं। और इसी का ये नतीजा है कि किसान बेचारा इतना परेशान है, हद से ज्यादा। अगर नहीं कर रहे हो तो तुम भी तो खाद का मूल्य निर्धारित करो, डीजल का मूल्य निर्धारित करो, बिजली का बिल निर्धारित करो। तुम अपना तो बढ़ा जा रहे हो, उसकी फसल का कोई वो नहीं है। तो ये बहुत सरासर बेईमानी है, और इन्हें डर है। अंबानी और अंडानी ने शायद अंदर से धमकी दे दी, अगर ये बिल तुमने खत्म किए बदले तो हम तुम्हें बदल देंगे। ये सरकार अंडानी अंबानी की है, भाजपा की नहीं है। भाजपा का वैसे कोई नाम नहीं लेता, मोदी हो, ये भाजपा तो अंडवानी जी है, मुरली मनोहर जोशी वगैरह है, देख लो, कोई नाम नहीं लेता है। ये हम कहे हैं भाजपा सरकार जो है अंडानी अंबानी की है, और काम में पर्दे के सामने जो है पब्लिक के सामने योगी और मोदी जी हैं, और बिल्कुल तानाशाही रवैया है। सारे कानून उनके फेवर में बन रहे हैं, उनके लिए 2 मिनट में सारे आदेश हो जाते हैं। कानून पास, बिल पर बाद में लागू हुआ, गोदाम में पहले बन गई। ये क्या तरीका है? इसका मतलब सब सोची समझी सब साजिश। गोदाम की पहले बन गई, उनके फोटो वायरल हो रहे, कानून बाद में बन रहा है। ठीक है तो यूनुस भाई, जी
जो आपने भी कहा है कि पुलिस वाले आप गए तो खाना खा रहे थे, वो दावत नहीं उड़ा रहे थे। खाकी और माटी का बहुत पुराना रिश्ता है, और पुलिस में और सेना में अडानी विषय और यूनुस भाई, उद्योगपतियों। यूनुस जी, भाई वो अंश है, लेकिन उस विषय विषय बदलिए नहीं। विषय ये है कि मैं राजनीतिक दलों को उनके कार्यक्रम नहीं करने देना। हमें तो मैं आज मैं आ रहा हूँ, दोपहर जब जानकारी हुई तो हम तो अनिल गंगवार जो आपके लीडर हैं, ग्रुप लीडर, उनसे बात करने होते अपने पता करो भाई यूनुस मैं भाई का क्या हाल है, साजिद भाई क्या हाल है, हमारा बिग मैं बुलेटिन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वो मैं वहीं आ उसपे रहा वो हूँ। एक अंश है, उस पे हाँ, उसे घुमाइए नहीं। वो नहीं नहीं आपने अगर उन्हें खाना खिलाया तो वो गलत है, 150% गलत है। ये नहीं मानवाधिकार नहीं होता। उस समय वो वर्दी में है और नहीं सरकार के प्रतिनिधि बन करके आए। आप इसको सफाई मत दीजिए, और आप दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। नहीं, वो आपको वहां पर मैं खाना वहीं आ उनको रहा नहीं हूँ। खिलाना है। वो जिस हैसियत से आए हैं, जिस कार के से आए हैं, वो बिल्कुल गलत है। उसमें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वहीं और जो विषय है कि राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों पर किस तरह से पहरे बनेंगे, वही विषय है आज का। मैं हमने वहीं पिछली आना बार चाह रहा था। खबर भी चलाई थी कि आपने आपने तो सरकार का माइक उपलब्ध इस्तेमाल कर लिया था। आपके मैं गले गले कमजोर पड़ गए थे कि आपको सरकार का माइक मांगने की जरूरत पड़ गई थी। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं वहीं आ रहा मामला ये हूँ। बात। मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ। खाकी और माटी का पुराना रिश्ता है, और उद्योगपतियों के बेटे जो हैं वो ना वो सेना में जाते हैं ना पुलिस में जाते हैं। तो उनको ये एहसास होता है कि विपक्ष जो है वो उनके बाप दादाओं की लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ किसान जो है वो खेत में लड़ रहा है, और उनका बेटा जो है सरकार के दबाव में आके जबरदस्ती वो यूनुस भाई, यूनुस भाई लड़ना विषय चाह रहा समझिए। है। यूनुस भाई फिर हम व्याख्या कर रहे हैं। विषय समझिए। हमारा आज का विषय बिग बुलेटिन का ये है कि राजनीतिक दलों के कार्यक्रम होते रहते हैं, कांग्रेस के, सपा के, जी आम आदमी पार्टी के, जी कम्युनिस्ट पार्टी के। जी लेकिन उन पर इस तरह के पहरे पहली बार बैठाए गए हैं, और ये पहरे निश्चित रूप से आपातकाल के दिनों की याद दिला रहे जी, हैं। से आपको बदतर अगर से सही लग रहा बदतर। है तो हम बिग बुलेटिन के विषय को ही बदल दे रहे हैं। विषय नहीं अभी समय समय सही हमारा पहला राउंड नहीं हुआ है, हम दूसरे विषय पर चर्चा कर लेंगे, अगर नहीं आपकी पार्टी को खुद लग रहा है कि ये विषय नहीं है तो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक देश में जो आपातकाल लगा था, आज के आपातकाल को देख के क्षणिक आपातकाल कहा जाएगा। ये तो छह छह साल से हम लोग आपातकाल झेल रहे हैं। ये 6 साल से ये सरकार जो है आपातकाल लागू की हुई है। आप रोजी रोटी की बात मत कीजिए, आप किसान की बात मत कीजिए, आप शिक्षा की बात मत कीजिए, आप दवे की बात मत कीजिए, आप नौकरी की बात मत कीजिए। अगर आप इनकी बात करेंगे तो आपके घरों पे पुलिस बिठा दी जाएगी, और इससे आगे और फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएंगे। ये सरकार जो है, ये हमारी बरतानिया हुकूमत की उस पर आ गई है, और उस पैटर्न पे एकदम चल रही है। मतलब बिल्कुल स्वस्थ राजनीति बिल्कुल नहीं। स्वस्थ राजनीति पहले थी। अगर स्वस्थ राजनीति नहीं होती तो आज ये सत्ता में नहीं होते। पहले तो ये था कि आप धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, अपनी बात रखिए। हम और जो सत्ता पक्ष के लोग थे उनकी बात को सुनने आते थे, उनकी बात को जो जायज होती थी वो मानते थे। उसके बदले में नेताओं के घर पे पहरे नहीं लगते थे, जेल नहीं भेजे जाते थे। लेकिन ये जो सरकार है अपनी 6 साल की घोर असफलता को छिपाने के लिए ये यहाँ तक आ गई है। शेखर भाई, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी धनवान बाप का 2-4 बेटे होते हैं, अगर वो मेले में उन धनवान बेटों को लेके जाता है और वो कह देते हैं कि पापा हमें वो चाहिए, तो धनवान बाप जो है वो खरीद के दे देता है। और धनवान बाप कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके बेटे कौन है? अडानी हैं, अंबानी हैं। हमें रेल चाहिए, रेल दे देते हैं। हमें एयरपोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट दे देते हैं। हमें सीएनजी चाहिए, सीएनजी दे देते हैं। जिस पे उंगली उठा देते हैं। प्रॉफिट वाली जो सरकारों को चलाने वाली जो कंपनियां, संस्थाएं हैं जो लगातार लाभ में थी, वो तक अपने उन चहेतों को उन्होंने उंगली दिखाने पे देने का काम किया है। तो इस सरकार की असफलता का ये प्रतीक है जो हम लोग के दरवाजों पे पुलिस बिठा दी जाती है। धमकियां मिल रही हैं कि 14 तारीख को अगर घर से निकलोगे तो तुम लोगों पे तमाम संगीन धाराएं लगा दी जाएगी। और उसका एक प्रतीक आपने हमारे जिला अध्यक्ष पर देखा कि 124 एक का धारा लगा दिया गया, जो राजद्रोह का मामला बनता है वो कहाँ राजद्रोह का मामला था। तो इस तरह से ये सरकार एकदम ब्रिटानिया हुकूमत पे आ गई है। 1857 की याद दिला रही है कि अगर आपने देश की बात की, किसान की बात की, खाद की बात की, रोजी रोटी की बात की, दवा की बात की, तो आप लोगों को घरों में बंद कर दिया जाएगा। और ये सिर्फ समाजवादियों के साथ नहीं है, जो भी विपक्ष में बोलने का दुस्साहस कर रहा है उन सबके साथ है। चाहे वो हमारे कामरेड साथी हों, चाहे वो कम्युनिस्ट हों, चाहे और भी हों, चाहे आपके लोग हैं, सब ये झेल रहे हैं।
आप ही के चैनल के माध्यम से पता चला कि केजरीवाल जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनको भी नजरबंद कर दिया गया था। तो ये तो देश में सब लोग और अपनी राजनीति करो। शेखर भाई, शेखर भाई, ये लोग उस नारे को बुलंद करने पर मजबूर करती हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। शेखर भाई, सबसे पहले तो जो बिग बुलेटिन ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, इसके लिए आपको और समस्त बिग बुलेटिन के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और आज के विषय में ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में प्रत्येक संगठन को, प्रत्येक राजनीतिक दल को संवैधानिक दायरे के अंतर्गत अपनी बात रखने का, धरना प्रदर्शन करने का हक है। कोई भी आंदोलन कर सकते हैं, ये हमारा संविधान में है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है कोई भी। और मुझे अफसोस इस बात का है शेखर भाई कि जो पार्टी हमेशा विपक्ष में ही रही, लंबे समय से विपक्ष में रही और उन्होंने संसद को अवरुद्ध किया, संसद नहीं चलने दी, विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा को रक्त रंजित किया। सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी ने जब सोनिया जी के प्रधानमंत्री बनने का नंबर आया तो सर उड़ाने के लिए कहा। वो मतलब सत्तारूढ़ पार्टी समय विपक्ष को दौड़ रही है, किसानों को दबा रही है, उनका गला घोट रही है, उन्हें रोक रही है। तो किसान रोड पर क्यों आ रहा है? ये भाजपा के नेता कह रहे किसान खेत में क्यों नहीं जाता है? अरे भाई, किसान अगर उनकी समस्या नहीं सुनी जाएगी, जब उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो रोड पर। अफसोस इस बात का है जिस पार्टी को बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रहने का अनुभव रहा और जिसने बहुत गजब के आंदोलन किए, यानी एक महीने तक भाजपा ने संसद को चलने नहीं दिया, क्या समझ है? अब वो पार्टी विपक्ष को दमन कर रही है, सपा के नेताओं को अरेस्ट कर रही है, नजरबंद कर रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष हमारे नजरबंद कर दिए गए। जब हमें मालूम हुआ तो हम लोग उनके घर पहुंचे था। तो ये सरकार क्या कर रही है? ये तानाशाही सरकार हो गई है और इस सरकार का रवैया बिल्कुल ब्रिटिश हुकूमत के तरीका हो रहा है। इस सरकार ने जो है विपक्ष का बिल्कुल जो है बंद करने को, गला घोटने की बात ने कहने के लिए कर रखा है। और अफसोस इस बात का शेखर भाई, हमारे मुख्यमंत्री जब इन मुलायम सिंह सरकार में जो है संसद में रोए थे और अध्यक्ष महोदय से कहा, अध्यक्ष मुझे आप सुरक्षा दिए या मैं इस्तीफा दे दूं। वही मुख्यमंत्री आज समस्त विपक्षी पार्टी को, किसान को प्रताड़ित कर रहे हैं, नजरबंद कर रहे हैं। तो यही मुख्यमंत्री है। क्या उस दिन को याद नहीं रही? क्या उस दिन को फिर नहीं आएगा? क्या इनके दिमाग में भाजपा सत्तारूढ़ बनी रहेगी, कांग्रेस भी आएगी, सपा भी। जो मुख्यमंत्री स्वयं मुक्त वो भी हो, वो मुख्यमंत्री उत्पीड़न कराओ। ठीक है, अभिषेक भाई, इससे ज्यादा लोकतंत्र और नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम तो सुन लीजिए, हमारे नारायण मिश्रा जी बड़े आराम से। अब मित्र सुन लीजिएगा, बहुत धैर्य पूर्वक मैंने आपको सुना है, आप भी सुन लीजिएगा। आप बड़ा आसानी से आरोप लगाए चले जा रहे हैं, बिजली पानी किसानों को सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही, यही आपने आरोप लगाए ना मित्र? नहीं, विषय पर रहिए। विषय ये है क्या इन प्रतिबंधों के कोष्ठक में कार्यक्रम राजनीतिक दलों के होने चाहिए? विषय ये है, होने चाहिए भाई साहब, कार्यक्रम होने चाहिए, लेकिन कार्यक्रम करने का एक ग्रुप होना चाहिए, आंदोलन का एक ग्रुप होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ये हुड़दंग में विश्वास रखती है, इनके नेता हुड़दंग में विश्वास रखते हैं, आंदोलन नहीं करते हैं। और भाई आज इसमें स्थिति बताई है, ये जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस का बड़ा रोल है इसमें, कांग्रेस का बड़ा रोल है। सुनिए, इसके बाद बोलिए। हाँ, सुन लीजिए, कांग्रेस जो है पूरे देश में भयावह माहौल बनाने का प्रयास कर रही है और सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। वही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। हमारी सरकार ने किसी को नजरबंद नहीं किया, सिर्फ इसलिए नजरबंद किया कि ये लोग आंदोलन तो करें लेकिन हुड़दंग ना करें। सफाई मानते नहीं है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा हुड़दंग पे विश्वास रखते हैं। ये अगर 10, 20, 50 इकट्ठे होते हैं तो ये तुरंत अराजकता पर हावी हो जाते हैं, अराजकता तुरंत करने लगते हैं। थोड़ा इसका भी धैर्य रखिए और ख्याल रखिए, ये देश आपका है, ये किसान भी आपके हैं, ये जनता भी आपकी है, कोई बाहर का नहीं है। लेकिन ये लोग अपने फायदे के लिए मौका मिलेगा तो उस मौके पर चूकते नहीं है, ये तुरंत हुड़दंग मचाते हैं, चाहे वो कन्नौज हो या फर्रुखाबाद हो। इन लोगों ने जो मौके इनको मिले उन्हें तुरंत जो है उनको आंदोलन नहीं दंगों में तब्दील कर दिया है।
आंदोलन करिए सकारात्मक। अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय तक विपक्ष में बैठी। मैं स्वीकार करता हूं कि हम विपक्ष में बैठे, हमने आंदोलन किए, लेकिन हमने आंदोलन किए कभी देश का कोई नुकसान नहीं किया। ये लोग तो देश का नुकसान करते हैं। और रही बात, अभी ये कह रहे थे बिजली पानी, सुनिए सुनिए, आपने सुनिए, ये कह रहे थे कि किसानों को बिजली पानी जो है नहीं उपलब्ध करा पा रहे। भारतीय जनता पार्टी उस दिन से 22 घंटा बिजली चल रही है। जी, मैंने अपने सभी एक आपको डिबेट को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले इस मंच के माध्यम से और आपको भी एक बार बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि आपकी इस अथक मेहनत का परिणाम है। जो लोग सोशल मीडिया को समझते होंगे, ये यूट्यूब की बड़ी उपलब्धि है हमारे आईविटनेस के लिए। इसलिए अनिल चाचा, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम परिवार का हिस्सा ने मौका दिया, आपकी मेहनत को दिल से प्रणाम है, आपका बहुत बहुत साधुवाद है। मैं एक विचार रखूं कि डिबेट में जब आप डिबेट प्रारंभ करें मात्र भी है कि उससे पहले कुछ नियम है जिनको आप कई बार अपने हमारे साथियों को बता दिया करें तो शायद ये डिबेट की परंपरा का हनन ना हो। खैर, हमारे साथियों को परंपरा हनन करने का पुराना अनुभव है, ये इन्हें कतई चिंता नहीं है कि इससे क्या चीज दिक्कत आएगी, इससे कोई इन्हें परवाह नहीं है, इन्हें हनन करने में मजा आता है। अब कांग्रेस बड़ी बातें हुई, डिबेट मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब हमारे साथी बोल रहे थे तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि डिबेट आंदोलन पे है, डिबेट भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में बैठने पे है, या ये डिबेट समाजवादी पार्टी की उलाहट की डिबेट है, उनकी व्यथा पर डिबेट है। आप समझने का प्रयास करिए। डिबेट कहीं की होनी थी, विषय कहीं का था और विषय को रख दिया जा करके किसान आंदोलन से जोड़ दिया। कारण है उसका, इनके पास कुछ है नहीं, समझिए। ना जनता को बताने के लिए कुछ है, ना हमसे कहने के लिए कुछ है। सरकारें बहुत लंबे लंबे समय तक चलाई हैं, लेकिन इनकी सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है जिस पर ये बात करना चाहें। इनके पास केवल और केवल एक उपलब्धि है, वो है हो हल्ला और हुड़दंग। मैं अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले मैं बता दूं कि जो पुलिस के यहाँ बैठी रही होगी, मेरा संभवतः मानना है कि बिल्कुल अभिषेक भाई ने ठीक कहा कि हमारा उद्देश्य है किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, व्यवस्था ना फैले, प्रदर्शन करने की अनुमति है। आप देख ही रहे होंगे 17 दिनों से देश का किसान प्रदर्शन चल रहा है और हम उसके साथ कॉपरेट कर रहे हैं और सरकार उसके साथ पूर्णतः खड़ी हुई है। आप ये समझिए, हम सरकार है और हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उन्हें खाने की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं, हम उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखने का प्रयास करते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि वो प्रदर्शन कर, वो लोकतंत्र प्रदर्शन करना उनका अधिकार है, उनका कर्तव्य है। वो अगर उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन देश को जलाने की, देश को दंगे में झोंकने की परमिशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी को नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। साथी ये बात समझ लें। दूसरा विषय, कांग्रेस के साथी ने कहा 330 वाले 50 सालों को दोष देते हैं। अरे भैया, यहाँ तो आप देश की सरकार को देश चलाने नहीं देना चाहते हो, आप अभी हर संभव वही प्रयास कर रहे हो, लूटो बांटो अटकाओ भटकाओ। आप अभी भी नहीं इस बात को समझ पा रहे हो। ये देश सकारात्मक राजनीति में प्रवेश कर चुका है। यहाँ देश की जरूरत है, आपके बहकावे की जरूरत नहीं। देश सच्चे चल रहा है। दूसरा विषय, हमारे एक साथी ने अडानी अंबानी विषय समझिए मेरे चाचा, बात कहीं की होती है और अडानी अंबानी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी लोग अपने आइडियलों की गिनती में अडानी अंबानी को रख लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये अडानी अंबानी ना होते ना कांग्रेस ये मोदी जी से पूछिए अडानी अंबानी कहाँ से आ जाते हैं। आप मोदी जी से पूछिए अडानी अंबानी कहाँ से आ जाते हैं। ये क्यों आ रहा है? सारी चीजें इन्हीं को क्यों जा रही है? सारी चीजें इन्हीं को क्यों जा रही है? और कोई लोग नहीं है क्या? छोटे भाई अंदर क्षमता नहीं है सुनने की। सुन लीजिए ना, मैंने धैर्यपूर्वक सुना, एक शब्द भी बोला हो तो मुझे बताइए। मैं बड़ी आपकी इज्जत करता हूँ, हर बार अपेक्षा रखते हैं कि मैं उस सीमा को लांघ जाऊं, लेकिन बड़ा सभ्य व्यक्ति हूं मैं, एक सभ्य समाज से आता हूं, सभ्य पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझे बड़ों का सम्मान करना भी आता है, मुझे डिबेट की परंपरा है, इसलिए मैं लेकिन आप सुन
मैं कह रहा तो नहीं है कि सुन लीजिए आप ये अडानी अंबानी, मुझे लगता है कि अगर मुद्दे ना हो इस देश मुद्दे आज के देश में अडानी अंबानी है। मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है आपके माध्यम से, इसका जवाब मैं सारे लिस्ट से चाहूंगा। जब भी हैं इस टाटा हो बिरला हो, ये आज दशक से हैं। रख दो, अगर इन्हें इतनी तकलीफ है, इन्हें इतनी दिक्कतें हैं अडानी अंबानी, तो ये सारे के सारे अनुरोध करें अपने शीर्ष नेतृत्व से कि वो कल विज्ञप्ति जारी करें और ये कहें पूरी जनता से सरकार में आएंगे तो एक फैक्ट्री बंद कर देंगे, एक एक व्यक्ति को उनके यहाँ उनकी सारी संपत्ति नीलाम करके जनता में बांट दें। ये अपने कर दें। पूरा करिए, 1 मिनट पूरा करिए। हाँ, दूसरा इन्होंने कहा है, मंत्री थे उसके मुख्यमंत्री को तंज कहा कि मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार के मुख्यमंत्री में रहे थे, यही फर्क है हमारी आपकी सरकार में कि देश का एक सांसद आपसे इतना, आप उसे इतना प्रताड़ित करते हो कि वो संसद में रोता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी नहीं होती। हम बदले की राजनीति नहीं करते, वरना देश के पूर्व मुख्यमंत्री संसद में छोड़िए इसका राजनीति के देश का तालुका प्रधान जो आज मुख्यमंत्री है, वो उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि वो, और आपके यहाँ का एक अदना सा कार्यकर्ता भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। स्वस्थ लोकतंत्र की, स्वस्थ राजनीति का इससे बड़ा उदाहरण कोई मिल नहीं सकता। स्वयं समाजवादी पार्टी। साजिद भाई अभी हमारे साथी ने कहा है कि ये अभी हमारे साथी ने, अभी हमारे भाजपा के साथियों ने कहा है कि जो है ये हो अल्लाह करते हैं। तो शेखर जी, आपने भी देखा होगा कि 2 साल पहले हमने कार्यक्रम किया था, ज्ञापन दिया था, कार्यालय से अपने चल के और डीएम ऑफिस तक पैदल गए थे, कितना हमने हो अल्लाह किया था। अभी इससे पहले हमने तहसीलों पर धरना दिया था, कितना हमने हो अल्लाह किया था। आपकी सरकारों में इतना धरना कर चुके, कितना हो अल्लाह कर चुके, और आप करते हैं विकास की बात। तो विकास आप बताइए, राम मनोहर लोहिया ने क्या घटिया घाट का पुल नहीं बनवाया था? क्या नेताजी ने नहीं बनवाया? क्या ढाई घाट का पुल नहीं बनवाया? आपने कितना विकास किया? आपने विकास कितना किया? आपने विकास कितना किया? आपके 4 दिन पहले नेताजी का बयान केवल आप पुलिस के धमकाने वाले लोग नहीं है। आप हमें धमका नहीं पाओगे। समाज में हम सकते हैं, हम किसान के बेटे हैं, हम किसान की समस्या को उठाना जानते हैं। हमारी 5 किलो यूरिया आप खा गए हैं और पैसा पूरा ले रहे हैं। कहाँ गई 5 किलो यूरिया? आप उसका जवाब दें हमें। कहाँ गई 5 किलो यूरिया जो आप खा गए हैं? गैस सिलेंडर का पैसा जो ऊपर नहीं था तब समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए, भाई समाजवादी पार्टी है, संरक्षक माननीय मोदी जी को आप सरकार और आप बेटे से वो समाजवादी इसलिए मुलायम सिंह सुनिए भाई पार्टी किसका होगा? नहीं हुआ वो किसान का कैसे हो सकता? ये हुआ वो किसान का नहीं हो सकता है। अब आप लोग जो है वो अल्लाह चाहिए, खून खराबे की बंद करके शांति आपको नहीं है, अल्लाह पसंद है। इसके नहीं आप लोग हो अल्लाह का विश्वास रखने वाले हैं, आपको जानकारी नहीं है। जिस तरीके से किसानों को आतंकवादी कर दिया है, उनको खालिस्तानी बता दिया है, उनको पाकिस्तानी बता दिया है। एक हरियाणा का किसान पाकिस्तानी नहीं हो सकता, किसान खालिस्तानी नहीं हो सकता। अरे अपना इतिहास उठा के देखिए, अपना इतिहास उठा के देखिए।
जब समाजवादी पार्टी की सत्ता रही हमारा तब तक क्या सांप्रदायिक दंगे हुए, जब समाजवादी पार्टी की सत्ता रही तब सांप्रदायिक दंगे हुए। और जिस दिन से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उस दिन से पूरे प्रदेश में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक भी दंगा आप जो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी आप एक बता दीजिए जब तक समाजवादी पार्टी रही प्रतिदिन सांप्रदायिक दंगे होते थे। आपके ही कार्यकर्ता समझ रहे आपने की आड़ में दंगे कराए और समाजवादियों को बदनाम किया है। ठीक है गौतम जी, आड़ में दंगे कराए क्या है शोर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहा है कोई, क्या नहीं कह रहा है। रुके रुके रुके, हाँ गौतम जी एक मिनट, गौतम जी को सुन लो, शांत हो जाओ। हाँ गौतम, देखिए कुल मिलाकर ये है कि सरकार वाकई में विरोधियों को दबा रही है। एक कबीर जी का दुआ है, मैं वो कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि निंदक धोरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। विरोध जो है वो सरकार को चेताता है, सरकार को चेताता है और सरकार उससे सबक भी लेती है। और मगर ये पता नहीं जाने कौन सी भाई क्या बात है, इनके पीछे कौन सी ऐसी पावर है, ये क्यों कुचल रहे हैं, क्यों आवाज नहीं सुन रहे हैं विरोधियों की। अरे हम कह रहे विरोधियों को मत सुनो, आज किसान तो हर वर्ग का है, हर झंडा तरह तरह के लगाए हुए बैठा हुआ है, ये तो किसी पार्टी से नहीं है भाई। पार्टियां हैं वो किसान को सहयोग कर रहे हैं कि भाई ठीक है हमारा भी समर्थन है, हमारा भी समर्थन है, और उसको राजनीतिक मूल दे रहे हो और रह रहे। अरे हम तो बहुत कम है, हम 50 की संख्या में, आप 303 क्या कर रहे हो? संख्या वाला आपके पास ज्यादा है, आप क्या कर रहे हो? क्या आप इसलिए है कि सरकार के पक्ष को जो विपक्ष को दबाए सरकार? तो ये कर रही है सरकार, ये गलत कर रही है। विरोधियों को नजरबंद करना, उनके घरों पे कैद करना, उन पे झूठे इल्जाम लगाना और ये सब डिस्टर्ब कहीं न कहीं ये कमजोरी है और ये भयभीत है, असफलता का प्रतीक है। और शेखर भाई स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना ही उसमें करंट आएगा, उतना ही उसमें मारक क्षमता बढ़ेगी। तो हम समाजवादी हैं, हमें दबाने की गुस्ताखी गलती ना करना। ये हम तो विकास के पुजारी हैं, किसान के पुजारी हैं। हमारे नेता हमेशा किसानों के ही और हमें हम लोग और पहले बढ़ाओ। छोटे भाई आप अपना मान्य सब चैनल पे आ तो अपनी जानकारी बढ़ाइए। हमने राष्ट्रीय राजमार्ग देने का काम किया है, हमने लैपटॉप देने का काम किया है, हमने 112 देने का काम किया है, हमने एम्बुलेंस देने का काम किया है। और आपकी सरकार ने उस एम्बुलेंस और 112 में टायर और ट्यूब लगवाने तक का काम नहीं कर पाया। इतनी निकम्मी सरकार। सिर्फ आप लोग झूठ बोलते हो, झूठ खाते हो, झूठ में उड़ते हो, लेकिन आप लोग मेरे छोटे भाई हो, इसलिए चलिए लेकिन आगे आइए। ये बहुत बड़ा चैनल है तो जानकारी लेके आइए। एक हमारे भाई ने कहा कि ये लोग फरखाबाद में दंगा कराते हैं। फरखाबाद अमनो अमान की, इसको आप सुन लीजिएगा, बोलिएगा मत। फरखाबाद बड़ी गौरव की बात है, फरखाबाद अमनो अमान की बगिया है। पूरे विश्व में यहाँ की नर्सरी से अमनो अमान का पौधा जाके लगता है। जब 1947 में मानवता करार रही थी, पूरे राष्ट्र की सड़कें लहूलुहान थी, तब भी हमारे फरखाबाद का राष्ट्र है। इसको दूषित मत करो मेरे भाई, जानकारी बढ़ाइए, जानकारी बढ़ा के आइए। शेखर भाई बड़ा अफसोस और खेद के विषय कि अभी हमारे साथी भाजपा के ये कह रहे थे कि हल्लो हल्ला करते हैं, कानून व्यवस्था तोड़ते हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं। ये बताएं किस राजनीतिक दल ने आज तक फरुखाबाद में किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान किया हो, उपद्रव किया, कानून व्यवस्था हाथ में लियो। जी मुझे ये लग रहा है कि देश में आपका गठबंधन टूट गया, लेकिन फरुखाबाद में आज भी आपका गठबंधन कायम है। मुझे ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन ही है, ये गठबंधन ही है। लगता है समाजवादी जो हो रही है गठबंधन लगता है। ये सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, सेकुलर विचारधारा के लोग हैं। ये 1857 से लेके 1947 तक सिर्फ पहुंचा है देश की आजादी के लिए। आप अभी बिजली की बात कर रहे थे, बिजली का कारखाना बता दो जो आपने लगा के चलाया हो। ये सब पहले के लगे हुए कारखाने जो अब चल रहे हैं।
आप एक कारखाना बता दो कि आपने आपके लगे हुए कारखाने मैंने भी क्या मान लिया, करिए? लेकिन उनमें बिजली कितनी आती थी, जनता को अरे बिजली कहाँ कितनी आ रहे मिलती हैं? थी? क्या बात कर रहे हो? ये वही कन्नौज कारखाना और मैनपुरी के अलावा और जिले गिनाइए जहाँ 10 घंटे से ज्यादा बिजली कभी चली। 18 घंटे मिलती थी। सुन लीजिए, अशेष अरे जी, कहीं किसानों नहीं, को 18 घंटे सुन मिलती थी। लीजिए, आज 10 8 घंटे, घंटे 10 घंटे, 10 घंटे, 10 से 11 घंटे कभी बिजली नहीं चली जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही। आज 22 घंटा बिजली चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। सुन लीजिए, आपने 2 किलो को दिया, 75 किसान दे रहे हैं, 5 देना किलो होता को। सबका सारे के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, भेदभाव नहीं कर रहे हैं। आपकी पार्टी सत्ता में आई थी तो सिर्फ कन्नौज और मैनपुरी नजर आता था, आज पूरा प्रदेश जो है जगमगा रहा है। इस जिले में किसान मानदेय का यह है कि 46,000 किसान अभी जो है किसान कृषि विभाग के चक्कर काट रहा है। 46,000 इस जिले का आंकड़ा है जिसको मानदेय नहीं मिल रहा है, और मिल किनको रहा है? जो नहीं मिलना चाहिए उन्हें मिल रहा है। तो ये तो विकास इनकी जी कंक्लूड करिए, विकास विकास जी आप कंक्लूड करिए। देना जिले का 46,000 जी अध्यक्ष जी, कन्नौज सुनिए सुनिए, एक मिनट में कन्नौज और मैनपुरी से बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, आइए। हाँ, मान्यवर सुन लीजिए, आप सब बड़े ज्ञानी हैं, आप सब बड़े ज्ञानी हैं, बड़े नहीं, हम लोग सच बोलते हैं, नहीं हम लोग झूठ का लबादा ओढ़ के नहीं आते। अब सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हमने लैपटॉप दिया, हमने राष्ट्र राजमार्ग बोलते रहो दिया, विकास। हमने कार दिया। आप विकास की बात करते हैं, आपने क्या दिया गिना दीजिए। आपने बिजली इतनी महंगी दे दी कि काश्तकार और किसान मर गया, हम बोलने पे मजबूर हो गया, आत्महत्या करने लगा। कोरोना से पूरा देश आज किसान सुरक्षित है। सुनिए सुनिए, आपकी सरकार जब थी, जब आपने लैपटॉप बांटे थे तो किसान मंडी से अगर आलू बेच के घर तक पैसा लेकर नहीं पहुंचता था। इतने सुरक्षित किसान थे आपकी सरकार में। मुझे मत ज्ञान दीजिए, सुन लीजिए, आपकी सरकार में किसान घर पर पैसा लेकर नहीं पहुंचता था, व्यापारी पैसा लेकर घर पर नहीं पहुंचता था। आपकी सरकार में आपकी सरकार लुटेरों को आज कम से कम व्यापारी सुरक्षित है, आज किसान सुरक्षित है। आपके यहाँ सुन लीजिए, आज किसान सुरक्षित है, आज व्यक्ति लूट नहीं हो रही है। लोग से निकलना पसंद नहीं करते हैं। रोज लोग बैंक से पैसा निकालते थे, जानती है आपने जो किया है उसको जनता बहुत अच्छे से जानती है। सुन लीजिए, आपने जो आज की चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। समय बहुत अधिक हो रहा है, आज की चर्चा को भी समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए राजेंद्र राजदाता जी का, श्री किशन गौतम जी का, साजिद अली जी का, संसारी जी का, विकास पांडे जी का और अभिषेक बाथम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। कल हमारे सपा, कांग्रेस और भाजपा की जो टीम है उसकी बैठकें होंगी स्काइप पर। जिन सज्जनों को जो पैनलिस्ट हैं उन्हें जानकारी मिल गई हो ना मिल गई हो, अपने साथियों को अवगत करा दें ताकि हम अगले सप्ताह और अच्छे बेहतर ढंग से बिग बुलेटिन की चर्चाओं में शामिल हो सकें। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के लिए, एक नई डिबेट के लिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय किसान। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।